मेरा नाम है ग्लोरी और आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाले हैं टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप के बारे में कि ब्लड ग्रुप के कितने टाइप्स होते हैं, ठीक है, और कौन से ब्लड ग्रुप में कौन सा एंटीजन होता है, कौन से ब्लड ग्रुप में कौन सी एंटीबॉडीज होती है। आप में से बहुत से लोगों को पता होगा कि आपका ब्लड ग्रुप क्या है, या फिर अगर आपको नहीं पता कि आपका ब्लड ग्रुप क्या है तो आप कल ही जाइए और उसको टेस्ट करा के आइए कि आपका ब्लड ग्रुप क्या है। क्योंकि अगर हमें हमारा ब्लड ग्रुप पता रहता है तो इससे बहुत सारे फायदे हैं, क्योंकि कभी कभी ऐसी मेडिकल कंडीशन हो जाती है जिसमें हमें ब्लड की नीड पड़ती है। तो अगर हमें हमारा ब्लड ग्रुप पहले से पता रहेगा तो हमें ये पता चल जाएगा ना कि कौन से ब्लड ग्रुप का ब्लड हमें डोनेट करना है, ठीक है, कौन सा ब्लड ग्रुप का ब्लड हमें लेना है। ठीक, अगर हमें नहीं पता रहेगा हमारा ब्लड ग्रुप तो पहले उसको टेस्ट करवाना पड़ेगा, उसमें भी टाइम चला जाएगा। तो इस वजह से आपको अपना ब्लड ग्रुप पता होना जरूरी है। तो चलिए हम बिना किसी देरी के ये शुरू करते हैं कि ब्लड ग्रुप के कितने टाइप्स होते हैं, ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी, कौन से ब्लड ग्रुप का आदमी कौन से ब्लड ग्रुप के आदमी को ब्लड दे सकता है और किससे ब्लड ले सकता है और किसको नहीं ले सकता और किससे नहीं ले सकता। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि ब्लड ग्रुप जो है इसकी खोज किसने की थी। तो ब्लड ग्रुप की खोज की थी लॉर्ड अलेक्जेंडर ने। लॉर्ड अलेक्जेंडर ने ब्लड ग्रुप की खोज की थी। अगर हम बात करें इसके टाइप्स की कि भाई इसके टाइप्स कितने होते हैं, ठीक, तो हम यहां पर लिखेंगे टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप। तो ब्लड ग्रुप जो है आप में से 90% लोगों को पता होगा कि कितने टाइप्स का होता है। भाई बड़ी सिंपल सी चीज है यार, पहला ए, दूसरा बी, तीसरा ए बी एंड चौथा ओ। तो ये 4 ब्लड ग्रुप आपके होते हैं, इनके अलावा कोई ब्लड ग्रुप नहीं होता। तो ये 4 ब्लड ग्रुप है आपके ए बी एंड देन ओ। आइए अब हम बात कर लेते हैं कि कौन से ब्लड ग्रुप में कौन सा एंटीजन प्रेजेंट होता है। तो अगर हम बात करें ए ब्लड ग्रुप की, तो ए ब्लड ग्रुप में आपका जो एंटीजन प्रेजेंट होता है उसका नाम होता है ए, यानी कि ए ब्लड ग्रुप में आपका ए एंटीजन प्रेजेंट होगा। बी ब्लड ग्रुप में आपका बी एंटीजन प्रेजेंट होगा और ए बी ब्लड ग्रुप में आपका ए बी एंटीजन प्रेजेंट होगा। और अगर हम बात करें किसकी, ब्लड ग्रुप ओ की, तो जो आपका ब्लड ग्रुप ओ होता है इसमें किसी भी तरीके का कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता है। तो ये बात आप याद रखिएगा, ए वाले में ए एंटीजन, बी वाले में बी एंटीजन, ए बी वाले में ए बी एंटीजन, लेकिन ओ में कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाएगा। ठीक है, अब आगे हम इसके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी जानेंगे, अभी बस इतना देखिए। अब अगर हम बात करें कि जो आपके ब्लड ग्रुप्स हैं, ये आपने सुना होगा ना, ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव वाला क्या खेल है, तो देखिए ये डिपेंड करता है हमारे RH फैक्टर पे। RH फैक्टर जो होते हैं वो ही डिसाइड करते हैं कि जो ब्लड ग्रुप होगा वो नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा। अब ये आपके बनते कहाँ, यहाँ पे प्रेजेंट कहाँ पर होते हैं, तो जैसे मान लीजिए आपकी रेड ब्लड सेल्स हैं, ये आपकी RBC है, ठीक है। अब इससे की जो मेम्ब्रेन होती है इसी पे आपका प्रेजेंट होता है क्या, RH फैक्टर, ठीक। अब अगर मान लीजिए कि कोई आपकी क्या है, कोई आपकी RBC है और उसमें ये जो RH फैक्टर है वो प्रेजेंट है, तब क्या होगा, तब जो आपका ब्लड ग्रुप होगा वो पॉजिटिव होगा। बट अनदर साइड अगर आपका ये जो अगर आपका है RH फैक्टर अगर ये प्रेजेंट नहीं है तब क्या होगा, तो अगर नहीं है प्रेजेंट तो जो ब्लड ग्रुप होगा वो नेगेटिव होगा। तो ये बहुत ही सिंपल सी बात है कि अगर आपकी RBC है उस पे अगर आपका RH फैक्टर है, उसमें अगर RH फैक्टर है तो वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा ब्लड ग्रुप, और नहीं है तो नेगेटिव होगा। तो इसीलिए कुछ लोगों का ए पॉजिटिव होता है, उन लोगों का ए नेगेटिव होता है, बी पॉजिटिव होता है, बी नेगेटिव होता है, ए बी पॉजिटिव होता है, ए बी नेगेटिव होता है, ओ पॉजिटिव होता है, ओ नेगेटिव होता है। ठीक है, एंटीजन हम समझ गए और ये भी समझ गए कि पॉजिटिव नेगेटिव क्यों होता है, वो RH फैक्टर डिसाइड करते हैं, जिसके में होगा वो पॉजिटिव, नहीं होगा नेगेटिव। अब एंटीजन ए में ए, बी में बी, ए बी में ए बी और ओ में कोई एंटीजन नहीं पाया जाएगा। अगर हम बात करें अब एंटीबॉडीज की, तो जो ए होता है ब्लड ग्रुप, इसमें जो आपकी एंटीबॉडीज पाई जाती है उसका नाम होता है बीटा, ठीक। और जो आपका बी है इसमें जो एंटीबॉडीज पाई जाएगी उसका नाम होगा अल्फा। और ए भी जो है आपका, याद रखिएगा, इसमें किसी भी तरीके की कोई भी एंटीबॉडीज नहीं पाई जाती है। जैसे ओ में क्या था, किसी तरीके कोई एंटीजन नहीं पाया जा रहा था, सिमिलरली ए भी जो है इसमें किसी तरीके का कोई एंटीबॉडी नहीं पाया जाएगा। अगर हम बात करें ओ में एंटीबॉडीज कौन सी पाई जाती है, तो ओ जो है इसमें अल्फा
और बीटा, ये दोनों ही एंटीबॉडीज पाई जाती हैं। ए वाले में सिर्फ बीटा, बी वाले में सिर्फ अल्फा, ए बी में तो कोई एंटीबॉडी नहीं है, लेकिन ओ में अल्फा और बीटा ये दोनों ही एंटीबॉडीज पाई जाएंगी। तो हम ये चीज समझ गए किसमें एंटीबॉडीज है और किसमें एंटीबॉडीज नहीं है, किसमें एंटीजन है किसमें एंटीजन नहीं है। ठीक, अब हम बात करते हैं कि कौन से ब्लड ग्रुप का इंसान कौन से ब्लड ग्रुप वाले इंसान को ब्लड दे सकता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट। तो सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि जो आपका ओ ब्लड ग्रुप है, जो आपका ओ ब्लड ग्रुप है, इसको यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। क्या बोला जाता है? यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। यूनिवर्सल डोनर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये मात्र ऐसा ब्लड ग्रुप है जो कि किसी भी ब्लड ग्रुप को ब्लड दे सकता है, क्योंकि इसमें किसी भी तरीके का कोई एंटीजन नहीं होता है, फिर कोई भी एंटीजन नहीं होता, इसलिए ओ ब्लड ग्रुप किसी भी ब्लड ग्रुप को ब्लड दे सकता है बिना किसी टेंशन के। और अगर हम बात करें ए बी ब्लड ग्रुप की, तो जो आपका ए बी ब्लड ग्रुप है इसको यूनिवर्सल रिसीवर कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको? यूनिवर्सल रिसीवर बोलते हैं, क्योंकि ये जो है वो किसी को भी दे देगा और ये आपका किसी से भी ले सकता है ब्लड। अब क्यों? क्योंकि इसमें किसी भी तरीके के कोई एंटीबॉडीज नहीं होते हैं, इसलिए ये जो है आपका किसी से भी ब्लड ले सकता है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ए से। तो जो आपका ए ब्लड ग्रुप है ये किसको ब्लड दे सकता है? पहले हम देने वाली बात करेंगे, किसको ब्लड दे सकता है। तो ए वाला अपने ब्लड ग्रुप वाले को तो ब्लड देगा ही देगा, क्योंकि भाई वो उसकी फैमिली का, उसके खानदान का है यार, उसको तो देगा ही। आई मीन खानदान का नहीं, बट स्टिल उसी का ब्लड ग्रुप है ना भाई, एक ही खून है, तो इसलिए ये आपका ए ब्लड ग्रुप को दे सकता है। और साथ में ये किसको देगा? ए बी को देगा। अगर हम बात करें किसकी? ए ब्लड ग्रुप की, तो ये किसको दे सकता है? ए को दे सकता है और ए बी को दे सकता है। ए बी को क्यों देगा? क्योंकि वो यूनिवर्सल रिसीवर है, वो सबसे ले सकता है, तो ए से भी लेगा। ठीक, तो इसलिए ए को देगा और ए बी को देगा। अगर हम बात करें ब्लड ग्रुप बी की, तो ब्लड ग्रुप बी किसको दे सकता है? ये सिर्फ अपने वाले को देगा, बी को, और साथ में ए बी को तो देगा ही देगा, क्योंकि ए बी आपका यूनिवर्सल रिसीवर है, सबसे लेगा वो, तो ये आपका ए बी को देगा। अगर हम बात करें इस ए बी की, तो ए बी किसको देगा? ए बी सिर्फ और सिर्फ एक को देगा, ए बी वाले को देगा, यानी कि बस ये अपने ब्लड ग्रुप वाले को ब्लड देगा, अदरवाइज किसी को भी ये ब्लड नहीं दे सकता है। ठीक है, लेगा सबसे, लेकिन देगा सिर्फ अपने ग्रुप वाले को। ठीक है, सबसे ले सकता है ये, लेकिन देगा सिर्फ अपने ग्रुप वाले को। अब अगर हम बात करें ओ की, ओ जो है वो किसको दे सकता है? अब भाई ये तो यूनिवर्सल डोनर है। अब आप में से जो ओ ब्लड ग्रुप वाले होंगे वो कहेंगे वाह भाई हम कितने बड़े दानी हैं, हम तो सबको ब्लड देंगे। जी हाँ बिल्कुल, जो आपका ओ ब्लड ग्रुप है ये ए को भी ब्लड दे सकता है, बी को भी ब्लड दे सकता है, ओ बी को भी, ए बी को भी ब्लड दे सकता है, और अपने ग्रुप वाले यानी कि ओ को तो देगा ही देगा डेफिनेटली। अगर अब हम बात करें कि ये जो है किससे ब्लड ले सकते हैं, देने वाला तो देख लिया, अगर हम ए की बात करें कि ये किससे ले सकते हैं भाई, तो जो ए ब्लड ग्रुप वाला है, आप देखिए ओ आपको यूनिवर्सल डोनर है तो ये सबको देगा, तो ओ से तो ये लेगा ही लेगा, साथ में ए से भी लेगा, ए को देगा, ए से लेगा भी, और ओ से भी लेगा। और अगर हम बात करें बी की, तो बी का भी यही हाल है, ओ से भी लेगा और अपने ग्रुप वाले बी से तो लेगा ही लेगा। ए बी की बात करें तो ए बी आपका क्या है? यूनिवर्सल रिसीवर है। इट मींस कि ये आपका ए से भी ले सकता है, बी से भी ले सकता है, ए बी से भी लेगा जो कि इसके ब्लड ग्रुप का है, और ओ से तो लेगा ही लेगा, क्योंकि भाई ये सबको देगा। और अगर आप बात करें ओ की, तो ओ जो है वो किससे ले सकता है? तो ओ ब्लड ग्रुप जो है वो मात्र सिर्फ और सिर्फ ओ से ही ले सकता है, और किसी से ओ ब्लड ग्रुप वाला इंसान ब्लड नहीं ले सकता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ ओ से ही ले सकता है। एक बार फिर से समझते हैं, 4 ब्लड ग्रुप होते हैं, ए बी ओ। ए में एंटीजन होता है ए, बी में होता है बी, ए बी में होता है ए बी, ओ में कोई एंटीजन नहीं होता। एंटीबॉडीज में ए में होता है बीटा, बी में होता है अल्फा, ए बी में होता है आपकी कोई भी, ए बी में कोई एंटीबॉडीज नहीं होती, ओ में आपका अल्फा और बीटा दोनों होता है। अब अगर हम बात करें किसकी, अब अगर हम बात करें कि किसको देना है, तो ए वाला ए को देगा, ए बी को देगा, बिकॉज ए बी जो है वो यूनिवर्सल रिसीवर है, यानी कि वो सबसे ब्लड ले सकता है। आओ भैया, और अगर हम बी की बात करें तो बी वाले को देगा और ए बी को देगा डेफिनेटली, और ए बी जो है वो सिर्फ और सिर्फ किसको देगा? अपने ब्लड ग्रुप वाले को देगा और किसी को नहीं देगा। तो ये आपका आ गया ए बी। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? ओ जो है आपका वो सबको देगा, क्योंकि यूनिवर्सल डोनर है, ये सबको देगा। लो भैया ले जाओ, तो ये ए को भी देगा, बी को भी देगा, ए बी को भी देगा, अपने ग्रुप वाले को तो देगा ही। ये जो है वो लेगा किससे? ओ से लेगा और ए से लेगा। बी वाला लेगा किससे?
ओ से लेगा और बी से लेगा। ए बी वाला किससे लेगा, ए से भी लेगा, बी से भी लेगा, ए बी से भी लेगा, ओ से तो लेगा ही लेगा। और ओ वाला सिर्फ और सिर्फ किससे ले सकता है, ओ से ब्लड ले सकता है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि कौन से ब्लड ग्रुप का आदमी जो है कौन से ब्लड ग्रुप से ब्लड ले सकता है। ठीक है, तो हम ये चीज आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि कौन से ब्लड ग्रुप का आदमी कौन से ब्लड ग्रुप वाले इंसान से ब्लड ले सकता है। पॉजिटिव नेगेटिव क्यों होता है ये चीज भी क्लियर हो गई। आरबीसी की जो मेम्ब्रेन है उस पर अगर आरएच फैक्टर होगा तो ब्लड ग्रुप आपका पॉजिटिव, आरएच फैक्टर नहीं होगा तो नेगेटिव। अगर मान लीजिए ए ब्लड ग्रुप ही है, इसमें अगर आरएच फैक्टर प्रेजेंट होगा तो ये आपका ए पॉजिटिव बन जाएगा, और अगर नहीं प्रेजेंट होगा तो ये नेगेटिव बन जाएगा। बी वाले में आरएच फैक्टर होगा तो वो पॉजिटिव, नहीं होगा तो नेगेटिव। ए बी वाले में होगा तो पॉजिटिव, नहीं होगा तो नेगेटिव। ओ में होगा तो पॉजिटिव, नहीं होगा तो नेगेटिव। ठीक है, मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए मेरे सभी दोस्तों को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत।